और जिसमें 73 मेडल हमारे खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में जीते हैं, तीनों टूर्नामेंट में। तो जिसमें से 25 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल जो हिमाचल प्रदेश ने जीते हैं। खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। अगर मैं सोलन जिला की बात करूं तो सोलन जिला ने इस टूर्नामेंट में, जो नेशनल टूर्नामेंट हुआ उसमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज। फेडरेशन कप जो था उसमें 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। और अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल। टोटल 41 पदक सोलन जिला के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में, तीनों प्रतियोगिताओं में जीते। ऐसे ही हमारे पास डिस्ट्रिक्ट शिमला से नेशनल टूर्नामेंट में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, फेडरेशन कप में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। अक्षय कुमार इंटरनेशनल में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। टोटल 13 पदक शिमला जिला के खिलाड़ियों ने जीते। ऐसे बिलासपुर से जो हमारे खिलाड़ी गए थे उन्होंने नेशनल में 2 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, फेडरेशन कप में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। अक्षय कुमार इंटरनेशनल प्रतियोगिता में 6 पदक में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, कुल 19 पदक प्राप्त किए। तो हिमाचल के खिलाड़ियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। खिलाड़ियों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। जैसे इसमें हमारे प्रिया कुमारी थापा ने पीआई कैटेगरी में, पीआई कैटेगरी बच्चे का वेट और उसकी जो हाइट है सेंटीमीटर में, उसको क्लब करके, उसको प्लस करके जो फिजिकल इंडेक्स आता है उसके द्वारा इसकी पीआई कैटेगरी खिलाड़ी की निकाली जाती है। तो इसने -230 कैटेगरी में तीनों प्रतियोगिताओं में गोल्ड प्राप्त किया। और ऐसे ही वैभवी रामपुर से, डिस्ट्रिक्ट शिमला से, उसने भी अपनी कैटेगरी में, वेट कैटेगरी में, तीनों में गोल्ड प्राप्त किया। ऐसे ही पीयूष जसवाल, इसके भी 1 गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज इस तरह से मेडल है। तो कैरवी नेगी, इसका भी इसी तरह से प्रदर्शन रहा। हनाया जसवाल, इसके तीनों प्रतियोगिता में गोल्ड रहे। तो बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके हिमाचल के, मतलब हमारे तो सर ऊंचा किया है अपने पेरेंट्स का, और हमारे लिए गर्व की अनुभूति प्रदान की इन खिलाड़ियों ने। इतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया। कम फैसिलिटीज होते हुए भी खिलाड़ियों ने बहुत उम्दा श्रेणी का प्रदर्शन किया इस प्रतियोगिता में। आपकी एकेडमी में कितने बच्चे हैं टोटल? हमारे पास इस समय कुल 150 बच्चे जो हैं यहाँ पे सीख रहे हैं। जैसे हमारी एक एकेडमी है वॉरियर फैक्ट्री जिम करके, जो शून्य माता मंदिर के पास है, और एक है जहाँ गुरुद्वारा स्कूल में, उसके सामने एक हॉल है, वहाँ क्लासेस लगती है हमारी। चेस्टर हिल है, यहाँ क्लासेस लगती हैं। तो कुल मिला के इस समय हमारे पास 150 से ऊपर जो स्टूडेंट हैं सीख रहे हैं। कूडो जो है, ये कूडो का जो जन्म है वैसे 1980 में हुआ। तकाशी अजुमा थे जो क्योकुशिन कराटे के ब्लैक बेल्ट थे, उन्होंने इसको शुरू किया 1980 में। कूडो जो है ये जापानीज कॉम्बैट स्पोर्ट है। मतलब जो मॉडर्न टाइम का आप ये एमएमए देखते हैं, मॉडर्न टाइम का जो आप एमएमए देखते हैं, ये कूडो से ही निकला है। कूडो आप कहें तो जूडो, बॉक्सिंग, जुजुत्सु और कराटे, इसका कॉम्बिनेशन है कूडो जो है। और इसमें मतलब फुल स्ट्राइकिंग होती है, और कैटेगरी वाइज, जैसे छोटे बच्चों में फेस स्ट्राइकिंग नहीं होती है अंडर 13 में। उसके बाद क्या होता है, फेस पे भी स्ट्राइकिंग होती है। उसके बाद अगर अब 16 में जाए तो एल्बो की स्ट्राइकिंग भी है। फिर 19 में जाए तो हेडबट हैं और थ्रोज हैं। ये तो थ्रोज तो हर कैटेगरी में है। तो जूडो की थ्रोज होती हैं, जुजुत्सु के सबमिशन होते हैं, जैसे आर्म लॉक होगी या लेग बार हो गया, नेक चोक हो गया। तो इस टाइप की सारी टेक्निक इसमें, मतलब एक कंप्लीट मार्शल आर्ट बोल सकते हैं कूडो को। ये पहली बार इतने पदक जीते हैं कि इससे पूर्व भी इससे बेहतर प्रदर्शन किया? नहीं, ये पहली दफा है। 2014 से जब से हमने कूडो शुरू किया हिमाचल में, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतने ज्यादा पदक हिमाचल के खिलाड़ियों ने जीते। तो ज्यादातर पदक किस कैटेगरी ने जीते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे भी काफी। इसमें हमारे पास 5 साल से लेके बिलो 30 ईयर तक के प्लेयर्स थे। तो हर श्रेणी में हमारे पदक आए हैं। 5 साल के बच्चों की भी आप बात करें तो उन्होंने भी पदक जीते हैं इसमें। जैसे हनाया जसवाल है, और ये एक बच्चा ये खड़ा मेरे साथ, इसके भी तीनों श्रेणियों में पदक है अपने उसमें। ये दोनों 6 साल के बच्चे हैं। तो इसके बाद अगर बात करें तो कैरवी नेगी है, वो अंडर 10 में खेली है। फिर यथार्थ चौहान है,
ये अंडर 10 में खेला है, कैरवी मतलब अंडर 12 में खेली है। तो इस हर श्रेणी में हमारे पदक हैं। जैसे प्रिया कुमारी थापा है, ये बिलो 30 ईयर में खेली है। तो हर कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं थी जिसमें हिमाचल की खिलाड़ियों ने पदक ना जीते। इससे नेक्स्ट कोई इवेंट होगा इंटरनेशनल टाइप का? अभी रिसेंटली हमारे दो बच्चे प्रिया कुमारी थापा और विजयदेव जायसवाल, ये दोनों आर्मेनिया में खेल के आए हैं, जिसमें प्रिया कुमारी थापा का अपनी कैटेगरी में सिल्वर मेडल है। तो ये फर्स्ट है जो सीनियर कैटेगरी में कूडो में किसी ने मतलब ऑल इंडिया लेवल पे सिल्वर मेडल जीता हो। और इन दो की स्पोर्ट्स कोटे में कूडो की वजह से जॉब लगी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई में पोस्टेड हैं दोनों के दोनों। और अब इनका ट्रायल होगा मार्च में। अभी दिसंबर में इनका सीनियर कैंप है, उसके बाद मार्च में इनका वर्ल्ड कप के लिए ट्रायल होगा, जो कि जुलाई में होगा बुल्गारिया में। तो ये आने वाले आपकी एसोसिएशन है जो कुड्डो का काफी सक्रिय भी है, तो क्या वजह है कि हिमाचल जो ओलंपिक संघ है अभी उनकी मान्यता आप ले नहीं पाए, ताकि बच्चे कल को नौकरी हिमाचल में मिल जाए जो बाहर के लिए जाना पड़ रहा है? हाँ, ये हम प्रयासरत हैं इसके लिए। जैसे अभी हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं हमारे। अब हम जैसे 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट और रजिस्टर करते हैं, तो उसके बाद हम इस अपनी जो प्रार्थना पत्र लगाएंगे इसके लिए, हिमाचल ओलंपिक संघ के लिए और मतलब खेल विभाग से रिकग्नाइज करवाने के लिए हिमाचल। तो ये हमारा प्रयास है, और हिमाचल के, ताकि हिमाचल के लोगों को हिमाचल में भी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सके। जैसे आपने बोला सुविधाओं की कमी थी, यानी कि किस तरह की सुविधाओं की कमी आप मानते हैं? सुविधाओं की कमी है कि जैसे बच्चों के लिए किट्स की जरूरत पड़ती है। अगर एक प्रॉपर किट लेनी हो तो 16,000 रुपए की प्रॉपर किट पड़ती है। महंगा है काफी। महंगा तो आजकल कोई भी स्पोर्ट ऐसा नहीं, अगर बैडमिंटन भी खेले बच्चा तो शाम को 2,000 रुपए की शटल तोड़ देता है। महंगा तो नहीं बोल सकते, लेकिन यह है कि मतलब वो जो किटा करोगे तो 4 से 5 साल एक किट निकालती है बच्चे के पास। उसके बाद मैट्स की प्रॉब्लम आती है। हम जो मैट यूज करते हैं थोड़ा लो है मैट, तो अच्छा प्रॉपर मैट होगा कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का मैट पड़ता है बच्चों के लिए। तो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, एसोसिएशन के लोग सदस्य मिल के हम जो कर रहे हैं। हमारे तो प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा करें, लेकिन ऐसा कि हिमाचल में सोलन में तो हम कर रहे हैं, बिलासपुर है, शिमला, हर डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर को एक जैसी फैसिलिटी मिलेगी तो ज्यादा और अच्छा परफॉर्म करेंगे। टैलेंट बहुत है हिमाचल के अंदर, क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे थे मतलब 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर तो बहुत बेटर परफॉर्म किया बच्चों ने। क्या कारण है कि बच्चे इस तरफ बहुत रुझान देखा जा रहा है कूडो की तरफ? कितने बच्चे अब ये स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, मतलब पहले ये नहीं था इतना चलन। ऐसा क्या है कि बच्चे यही पसंद कर रहे हैं कि कूडो ही करना है? एक्चुअली हमने भी शुरू कराटे से किया था। तो 2014 में 11 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, शियान अक्षय कुमार जो बॉलीवुड स्टार हैं और फिटनेस आइकन है इंडिया में, और हमारे सुशील मेहुल वोरा जो इस समय चीफ कोच है इंडिया के और डायरेक्टर हैं एशिया कूडो एसोसिएशन के और इंटरनेशनल रेफरी हैं, उनके प्रयासों से इंडिया में आया। तो 2013 में हमने इसके लिए अप्लाई किया था। 2014 में एफिलिएशन मिली हमारे पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, जो हमने मतलब हमारे पुराने प्लेयर्स की अचीवमेंट थी, जैसे संजय है, विक्रम है और हमारे खुद के हैं, हमने सारे सर्टिफिकेट उनको भेजे थे। तो उसके बिहाफ पे जो हमारे को इसकी एफिलिएशन हिमाचल के लिए मिली, तो उसके बाद जब हमने इसको देखा मार्शल आर्ट को, तो हम, क्योंकि मेरा भी ये 36वां साल है इस फील्ड के अंदर कोचिंग देते हुए बच्चों को, तो जब मैंने महसूस किया कि इसको मैंने कंप्लीट मार्शल आर्ट समझा। मतलब कराटे में हम करते थे कि पंच किया, किक की, ठीक है, इसके अंदर आप मतलब आप अगर गली में चलते हुए आपके सब कुछ होता है तो आप जमीन पे खड़े होकर गिर के लड़ सकते हो, खड़े होकर लड़ सकते हो। शरीर का कोई हिस्सा नहीं है जिससे आप प्रहार नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है उसके अंदर कोई रूल नहीं होते। रूल्स होते हैं जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, लेकिन जब आप किसी अकॉर्ड सिचुएशन में फंस जाते हो वहां कोई रूल नहीं होता। तो मैंने इसको इसलिए ज्यादा महसूस किया, हमने उसके बाद इसको कंटिन्यू रखा। तो आज जो 10 साल के प्रयासों के बाद हमारे बच्चे इतने सफल हैं, हमारे को भी इस बात की खुशी है। और जैसा हमारा वहाँ बॉम्बे में एक WSDC करके एक सेंटर चलता है, जिसमें कम से कम 10,000 से ऊपर फीमेल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहाँ वो फैसिलिटेशन प्रोग्राम होते हैं, अक्षय कुमार खुद जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ फिर गर्ल्स का, फीमेल का, विमेंस का हमारे को एक फीडबैक मिलता है। तो कई ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन से गर्ल्स फीमेल निकली हैं जहाँ उन्होंने अपने आप को सेव किया इस आर्ट को सीखकर। तो इसलिए बच्चों का रुझान ज्यादा है। दूसरी बात है, जैसे MMA देखते हैं मॉडर्न टाइम में, तो MMA क्या है, सीवियर इंजरीज कई बार बच्चों को हो जाती है। सीवियर इंजरी जैसे कि ब्रेन की ऐसी इंजरी हो जाती है जिससे आदमी फिर घूम रह के लिए या तो पैरालाइसिस हो जाएगा या फिर वो अपने कंट्रोल में रहता नहीं हो। लेकिन कूडो एक ऐसा सेफ स्पोर्ट्स है, फेस के ऊपर भी फुल स्ट्राइकिंग है, फुल कॉन्टैक्ट गेम है, लेकिन सेफ्टी है क्योंकि हेड गियर दिया जाता है इसके अंदर। और छोटे बच्चों को तो चेस्ट गार्ड, शिन गार्ड, गम शील्ड, ग्रोइन गार्ड प्रॉपर पहनाए जाते हैं ताकि उनको कोई ऐसी इंजरी ना तो उनका फ्यूचर खराब है। सेल्फ डिफेंस की आपने बात